हेलो डियर स्टूडेंट। सो आई वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन। कल के लेक्चर में हमने जो है बैक्टीरियल डिसीज के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें से टाइफाइड, निमोनिया और प्लग एंड डिप्थेरिया, इनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। एक वायरल डिसीज के बारे में भी डिस्कशन किया था, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में क्या था, जिसका जो है पैथोजन राइनो वायरस था। और इसके सिम्टम्स ऑफ पैथोजेनिसिटी के बारे में बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट infectious disease which occur in the human beings और ट्रांसफर थ्रू द ड्रॉपलेट्स। कॉज जैसे कि स्नीज, कफ हो गया, ऐसा कुछ कॉज किया करता है। और इसमें हेडेक हुआ करता है, नेजल डिस्चार्ज होता है और सोर थ्रोट। और जैसे कि क्या हुआ करता है, हॉर्सनेस। हॉर्सनेस का मतलब होता है कि जैसे कि आवाज में बदलाव आना एक तरह से, तो वॉइस में बदलाव आना इस तरह से हॉर्सनेस, ये भी इसी का लक्षण है कॉमन कोल्ड का। राइनो वायरस, इसका मतलब राइनो वायरस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वायरस। तो यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज में ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है। तो चलिए अब अगली वायरल डिसीज, 3 ही वायरल डिसीज आपके सिलेबस में। एक हो गया कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस बी एंड पोलियो वायरस। तो चलिए देखते हैं, इसमें अगली वायरल डिसीज हो गई हेपेटाइटिस बी हो गई, जिसके सिम्टम पैथोजन क्या होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, शॉर्ट में एचबीवी बोलते हैं। इस सिम्टम्स ऑफ पैथोजेनिसिटी के बारे में बात करें, सेवियर लीवर डैमेज और जॉइंटिस, मतलब लीवर डैमेज होता है और जॉइंटिस भी इसी के कारण होता है, जो पैथोजेनिसिटी हेपेटाइटिस बी वायरस होता है। तो रिकॉम्बिनेशन डीएनए वैक्सीन, इस रिकॉम्बिनेशन डीएनए वैक्सीन इसमें यूज हुआ करती है। तो जब हम वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें जो वैक्सीन के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन होती है उसे डीएनए वैक्सीन बोलते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में होल ऑर्गेनिज्म आता है, सेकेंड जनरेशन में सब यूनिट वैक्सीन बोलते हैं, और थर्ड जनरेशन में वो हो गई डीएनए वैक्सीन, जिसमें से स्पेशली इसका यूज हेपेटाइटिस बी के लिए ही किया जाता था। फिर इसके बाद जो है ट्रांसफर थ्रू द पैरेंटल एंड सेक्सुअल रूट। जो पैरेंटल रूट होता है, इसमें ओरल हो गया, सबलिंगुअल, बक्कल, इनहेलेशन, नजल, तो इनके द्वारा जो है ट्रांसफर किया जाता है। ये हो गया पैरेंटल हो गया, एंड सेक्सुअल रूट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। इसे एसटीडी में भी इंक्लूड किया गया है, बिकॉज इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में जो आ जाता है वही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में भी उसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और वायरल डिसीज की अगली वायरल डिसीज देखें तो वो पोलियो होता है, जिसका पैथोजन पोलियो वायरस होता है। सिम्टम्स ऑफ पैथोजेनिसिटी के बारे में बात करें तो इन्फ्लामेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टिफनेस ऑफ द नेक, वीकनेस ऑफ पर्टिकुलर स्केलेटल मसल। जो ये स्टिफनेस ऑफ द नेक है, इसका मतलब होता है कि आपको गर्दन घुमाने में समस्या होती है, मूव करने में, ऐसा कुछ। तो इसमें हाई फीवर होता है, पेन इन बॉडी एंड पैरालाइज ऑफ लिम्ब मसल। तो हाई फीवर भी होता है, बॉडी में पेन भी होता है, और लिम्ब मसल में पैरालाइजेशन हो जाता है सब। ठीक, तो चलिए वायरल डिसीज आपकी खत्म होती है इसी के साथ। अब चलिए शुरू करते हैं हेलमिंथेस डिसीज। तो चलिए अब हेलमिंथिक डिसीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारे सिलेबस में जो है, और अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, 2 ही हेलमिंथिक डिसीज हैं। एक हो गया स्कैरियासिस और एक एलिफेंटियासिस। तो पहले स्कैरिस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसका जो पैथोजन होता है वो स्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स होता है। और सिम्टम्स का पैथोजेनिसिटी के बारे में बात करें तो इसमें इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट का मतलब होता है द पैरासाइट हुइज आर सेटल एट द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ऐसा पैरासाइट जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सेटल है उसे इंटेस्टाइनल पैरासाइट बोलते हैं। और इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, और फीवर होता है। एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है जब ब्लड में आरबीसी काउंट घट जाता है उसे एनीमिया बोलते हैं। इसको हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। तो जब ब्लड में आरबीसी काउंट घट जाता है उसे एनीमिया बोलते हैं। तो उस कंडीशन को भी इसमें देखा जा सकता है, जो मतलब व्यक्ति स्कैरियासिस से संक्रमित है। ओके, एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पासेज। इंटेस्टाइनल पासेज वही पैरासाइट जब खाएगी तो पासेज में ब्लॉकेज तो हो गई। इसमें क्या होता है, एग ऑफ द पैरासाइट इज क्रिएटेड अलोंग विद द फॉल्सेज of infected person which contaminate soil, water, plants। इसका मतलब होता है एग ऑफ पैरासाइट, मतलब जो मतलब उसमें पैथोजन है उसके जो एग हैं वो कंटामिनेटेड है। जो बंदा, जो मतलब व्यक्ति
कंटामिनेटेड फूड को खाता है तो उसके मल से जो है उसके एक अंडे निकलते हैं जो जाकर के सॉइल को संक्रमित करते हैं, वेजिटेबल्स को संक्रमित करेंगे और इसी तरह जैसे कि फ्रूट्स वगैरह ऐसा कुछ वनस्पति को सबको संक्रमित कर देते हैं। तो इस लाइन को वही मतलब किया गया, पैरासाइट इज क्रिएटेड अलोंग विद द फॉल्सेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन व्हिच कंटामिनेटेड सॉइल वाटर प्लांट्स etc। ओके, और इन्फेक्शंस अकर्स बाय द टेकिंग कंटामिनेटेड वाटर फ्रूट्स, वही बात है जो मैंने बताया अभी। तो चलिए हेलमिंथिक डिसीज, पहली हेलमिंथिक डिसीज आपके स्कैरियासिस निपटती है, इसके बाद एलिफेंटियासिस, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए अब सेकेंड हेलमिंथिक डिसीज के बारे में बात करते हैं जो है एलिफेंटियासिस, जिसका पैथोजन होता है वूचेरिया डब्ल्यू वेनक्राफ्ट, इसका फाइलेरियल वार्म भी इसको बोलते हैं। और सिम्टम्स एंड पैथोजेनिसिटी के बारे में बात करें तो स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन व्हिच दे लिव्स फॉर मेनी ईयर्स। क्रोनिक इन्फ्लामेशन का मतलब ये होता है कि जो डेड सेल होती है वो हेल्दी सेल को भी मतलब डेड करने लगती है। जब कोई डिसीज से संक्रमित कोई व्यक्ति है वो काफी समय से डिसीज से संक्रमित हो जाता है, मतलब लंबे समय से जो डिसीज चली आ रही है तो फिर वो क्रोनिक हो जाती है, पहले एक्यूट होती है फिर क्रोनिक हो जाती है। ओके, ऑफ द ऑर्गन व्हिच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब गेट ब्लॉक, जो लिम्फेटिक वेसल होती है लोअर लिम्ब की वो भी ब्लॉक हो जाती है। एंड जेनाइटल ऑर्गन आर आल्सो ऑफ्टन अफेक्टेड, स्वेलिंग इन टेस्टी एंड स्क्रोटम। जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं ये क्या होते हैं, फीमेल में कौन से होते हैं, फीमेल में जैसे कि हो गया ओवरी होता है, वजाइना हो गया, ये सब जेनाइटल ऑर्गन होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। और इसमें कुछ दिखा देगा स्वेलिंग इन टेस्टी एंड स्क्रोटम, ये भी होता है। स्क्रोटम हेल्पिंग द मेंटेन लोअर टेंपरेचर ऑफ द टेस्टिस, उसके लिए हेल्प होता है। और टेस्टी जो है अगर सिंगल है तो टेस्टिकल बोलते हैं और डबल है तो टेस्टिस बोलते हैं। ओके, and transmitted to a healthy person through a bite by a female mosquito। फीमेल मॉस्किटो एक स्पीसीज होती है मॉस्किटो की जो जिसके बाइट करने से, मान लीजिए कोई पर्सन है जो संक्रमित है एलिफेंटियासिस से, तो उससे क्या होता है, उसको अगर किसी मतलब फीमेल मॉस्किटो ने अगर उसको काट लिया और उसने किसी हेल्दी पर्सन को भी काट लिया तो वो उसके भी पहुंच जाता है। इसलिए इसमें लिखा है वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है एक वाहक का काम करता है ये। एंड इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन आल्सो प्रेजेंट इन फीमेल, जो इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होता है वो जो है फीमेल में प्रेजेंट हुआ करता है। ओके, तो इसका एक डायग्राम भी मैंने दिखा जिसे हाथी पांव भी बोला जाता है आम भाषा में, ड्यू टू एलिफेंटियासिस। तो ये क्यों होता है करता है, ड्यू टू एलिफेंटियासिस। ये डायग्राम एक बार देख लीजिए, जूम करके थोड़ा सा देख लीजिएगा अगर ना आ रहा हो। एक पैर में जैसे कि सूजन बहुत ज्यादा आ जाती है, आपने आम तौर पर देखा भी होगा गाँव घरों में। तो इसके बाद चलिए हेलमिंथिक डिसीज भी आपकी समाप्त होती है। एक तो फंगल डिसीज रिंग वर्म भी आपके सिलेबस में है, तो इसके बाद उसको देख लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फंगल डिसीज के बारे में। आपके सिलेबस में जो फंगल डिसीज है वो रिंग वर्म है, जिसमें सिम्टम्स है, जिसका पैथोजन होता है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम एंड इपिडर्मोफाइटम। तो इस चीज को याद रखेंगे। और इसमें वन ऑफ द इसकी जो सिम्टम्स है पैथोजेनिसिटी के बारे में बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज होती है अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्कैली लेशन ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज द स्किन, नेल्स एंड स्कैली, मतलब कि जैसे ड्राइनेस एक तरह की फील हुआ करती है, जैसे कि नेल्स में हो गया, स्किन में हो गया, एंड स्कैल्प, एंड जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लॉथ्स और इवन द कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन जो वस्तुओं को यूज कर रहा है उसको यूज करने से ये आपको हो सकता है। तो इसको देखेंगे फंगल डिसीज यहाँ पर इन होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए प्रोटोजोअस डिसीज के बारे में बात करते हैं। तो पहली जो प्रोटोजोअस डिसीज के बारे में बात करना है वो अमोबियासिस है, और एक और होती है आपके सिलेबस में जो मलेरिया है। तो पहले अमोबियासिस के बारे में बात करते हैं, और इसे एम्बायोटिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। और इसका पैथोजन जो होता है कॉज्ड बाय द एंटमोइबा हिस्टोलिटिका, पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। तो जो अमोबियासिस वो किसके द्वारा होता है, एंटमोइबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है, जो किसका पैरासाइट है, इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन। ओके, तो इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो मोनोजेनेटिक होती है, सिंगल होस्ट ह्यूमन होता है। ओके, एंड इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द ह्यूमन इज अ टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है। इसकी एक मैकेनिज्म होती है, देखिएगा ये जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है, ये आप सपोज करिए टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट है, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट।
तो ये टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट जब मनुष्य के अंदर जाती है तो ये स्टमक में जाकर के क्या करती है, 8 प्रोटोजोन्स बनाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्रोटोजोन्स बनाती है। 8 इन प्रोटोजोन्स की क्या कंडीशन होती है कि ये 2 टाइप्स में डिवाइड कर जाते हैं। एक होता है मैग्ना और एक होता है मिनुटा। जो मैग्ना होता है वो पैथोजेनिक होता है और जो मिनुटा होता है नॉन पैथोजेनिक होता है। तो मैग्ना पैथोजेनिक होता है तो ये क्या करता है, ये कॉज करता है, ये फ्लास्ट शेप अल्सर को कॉज करता है। फ्लास्ट शेप अल्सर और अब्डोमिनल पेन को कॉज करता है। तो ये इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है, पैथोजेनिक होती है। सपोज करिए ये इंटेस्टाइन है, इसी के अंदर ये मैग्ना है, जिसके लिए होस्ट कौन है, ये न्यूक्लियस है। इसके लिए होस्ट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड टिश्यू। और ये मिनुटा क्या करती है, ये इंटेस्टाइन से बाहर निकल आती है और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनाती है। मान लीजिए इंटेस्टाइन से बाहर निकला, ये इसका एक न्यूक्लियस से ये फिर 2 न्यूक्लियस बनाती है, जिसे 2 न्यूक्लिएटेड सिस्ट बोलते हैं। फिर 2 न्यूक्लियस से 3 न्यूक्लियस बनाती है, 1 2 3, जिसे टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट बोलते हैं। और वो अगेन रिस्पॉन्सिबल होता है एमोबियासिस के लिए। तो इस चीज को याद रखेंगे। और ये जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इट इज प्रेजेंट ऑन द म्यूकोसा एंड सम म्यूकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। प्रेजेंट ऑन म्यूकोसा एंड सम म्यूकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस चीज को याद रखेंगे। यहाँ पर ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट को इसे जो याद इंपॉर्टेंट, इसकी मैकेनिज्म भी याद इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करेंगे। ये होस्ट के बारे में याद रखेंगे, पैरासाइट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन स्टमक, इसको भी याद रखेंगे। तो चलिए फिर अगली डिसीज के बारे में, प्रोटोजोन्स। अगली डिसीज जो आपके सिलेबस में वो मलेरिया है। उसकी लाइफ साइकिल थोड़ा सा टिपिकल लग सकती है। नेक्स्ट प्रोटोजोन्स डिसीज जो है वो है मलेरिया। ये मलेरिया का जो पैथोजन होता है वो प्लाज्मोडियम होता है और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम व्हिच इन्फेक्ट ह्यूमन। जो अपने इंडिया में जो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज प्रेजेंट है वो 3 ही है, एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम। तो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होती है 60 to 65% होती है। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होती है वो 1% होती है और प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम 30 to 40% होती है। तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होती है इससे क्या होता है, इससे बेनाइन होता है, वो बेनाइन टर्सियन मलेरिया। बेनाइन का एक तरह से मतलब होता है दयालु, कभी घातक नहीं। मलेरिया ठीक हो सकता है, नॉर्मल स्टेज। और इससे जो मलेरिया होता है टर्सियन मलेरिया। मतलब कि इसमें क्या होता है, हर तीसरे दिन में बुखार आती है। द फीवर कम्स
एवरी थर्ड डे। फिर इसके बाद लास्ट होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम। इसमें इसका जो होता है मैलिग्नेंट क्वार्शियन मलेरिया। इसमें क्या होता है, जो फीवर आता है हर चौथे दिन आता है। इसलिए खतरनाक मलेरिया होता है, इस पे मौत भी हो सकती है। कैन डेथ अकर। ओके, तो चलिए अब मलेरिया की क्या करते हैं, लाइफ साइकिल को समझते हैं कैसे क्या होता है। चलिए अब लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम की समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट इनटू हॉस्ट जो डाइजेनेटिक होती है इसकी लाइफ साइकिल, डाइजेनेटिक। कंप्लीट इनटू हॉस्ट, जो पहला हॉस्ट होता है उसे प्राइमरी हॉस्ट बोलते हैं, जो दूसरा हॉस्ट होता है उसे सेकेंडरी हॉस्ट बोलते हैं। प्राइमरी हॉस्ट में फीमेल एनाफिलीज होती है, मॉस्क्यूटो होता है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है। और सेकेंडरी हॉस्ट होती है इन ह्यूमन होती है, लीवर में प्रीथ्रोसाइटिक साइकिल बोलते हैं, आरबीसी में इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोलते हैं। और ये क्या होती है, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है। ओके, तो अभी इन दोनों की मैकेनिक देखते हैं। तो पहले सेकेंडरी हॉस्ट की देखेंगे, फिर प्राइमरी हॉस्ट की देखेंगे। तो चलिए मलेरिया की लाइफ साइकिल को देख लेते हैं। इसमें से जो सेकेंडरी हॉस्ट है उसकी पहली लाइफ साइकिल देख लेते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होता है, ह्यूमन से भी होती है, लीवर में होती है, आरबीसी में होती है। तो इसको कैसे देखेंगे, पहले जो क्या होता है, इसके लिए इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है वो स्पेरोजोइट होती है। ये क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। ये स्पोरोजॉइट्स क्या करता है, स्किन में इंटर करेगा। सपोज करिए स्किन में इंटर करेगा स्पोरोजॉइट्स और लाइफ सेल से अट्रैक्ट करेगा। लाइफ सेल क्या होती है, लाइफ सेल वह सेल होती है जिसमें जीवित कोशिकाओं का अध्ययन जो है माइक्रोस्कोपी अध्ययन किया जाता है जीवित कोशिकाओं का, वो लाइफ सेल होती है। ये स्पोरोसाइट जो है अट्रैक्ट बाय लाइफ सेल। ये फिर क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस में मल्टीपल फ्यूजन करेगा, बिकॉज इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और अपने न्यूक्लियस को जो है डबल करेगा। तो ये न्यूक्लियस को डबल करेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। और फिर न्यूक्लियस क्या करेंगे, हर एक न्यूक्लियस से जो है एक एक प्रोटोजोन्स बनता है। इस स्टेज को बोलते हैं साइजॉन्स। साइजॉन्ट स्टेज होती है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड। फिर ये साइजॉन्ट क्या करते हैं, ये साइजॉन्ट मींस प्रोटोजोन्स एक 1000 प्रोटोजोन्स बनाते हैं, जिसे क्रिप्टोमेरोजॉइट्स बोलते हैं। क्रिप्टोमेरोजॉइट्स बोलते हैं। ये क्रिप्टोमेरोजॉइट्स जाकर के लीवर में इंटर कर जाएंगे और थाउजेंड जो है क्रिप्टोमेरोजॉइट्स बनाएंगे। ये जो लीवर में चलती है जिसे प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोलते हैं। लीवर के अंदर जब इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये आरबीसी के ऊपर अटैक करेगा। तो फिर ये क्या करेगा, आरबीसी के ऊपर अटैक करेगा
जिसे प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोलते थे, लेकिन इसे अब इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोलेंगे। आरबीसी के ऊपर अटैक करेगा और आरबीसी के अंदर इंटर करेगा, और एक जो है फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, जिसे सिग्नेंट बोलते हैं। फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, फॉर्म फूड वैक्यूल, जिसे सिग्नेंट बोलते हैं। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉल्ड सिग्नेंट रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, धीरे धीरे यह सिग्नेट जो है अमीबा की तरह स्ट्रक्चर कॉज करता है, जिसे अमोबॉइडल स्टेज और ट्रोफोजोइट स्टेज बोलते हैं। अमोबॉइडल स्टेज और ट्रोफोजोइट स्टेज बोलते हैं। ठीक, अमोबॉइडल स्टेज और ट्रोफोजोइट स्टेज, वो ये जो है खतरनाक स्टेज है। ये क्या करता है, ये जो है हीमोग्लोबिन को खाना शुरू कर देता है। स्टार्ट डिस्ट्रॉय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीम प्लस ग्लोबिन में टूटता है। तो ग्लोबिन क्या है, इट इज अ प्रोटीन, तो इसको खा जाता है और हीम बस बचता है। हीम इज अ टॉक्सिक मटेरियल। तो इट इज अ टॉक्सिक मटेरियल, इट्स कन्वर्ट इनटू हीमेटिन। जब बहुत ज्यादा हीमेटिन बन जाएगा तो फिर क्या होगा, जो फिर एक न्यूक्लियस बचेगा। तो जब सभी हीमोग्लोबिन को ये खा लेता है तो केवल एक न्यूक्लियस बचता है। वो न्यूक्लियस फिर से डिवाइड करता है, न्यूक्लियस से फिर प्रोटोजोन्स बनते हैं, प्रोटोजोन से फिर प्रोटोजोन से क्रिप्टोमेरोजॉइड्स बनते हैं। वो फिर से कुछ लीवर में चले जाएंगे, कुछ आरबीसी में चले जाते हैं। इससे जो है जिसे पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोलते हैं। तो जब सेकेंड में होगी तो उसे पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोलेंगे, फर्स्ट में होती है तो प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोलते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं ना लीवर में जाते हैं ना आरबीसी में जाते हैं। माइक्रोगैमीटोसाइट जो है मेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं और माइक्रोगैमीटोसाइट जो है फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस चीज को जो है मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कन्वर्ट इनटू हीमेटिन व्हेन दिस प्रोसेस again occur, this is called post erythrocytic cycle. When some protozoans are not involved in this cycle, it is participated in gamete formation and some participated in gametocyte formation. These are two types. Microgamete and microgametocyte. Microgametocyte
एंड माइक्रोगैमेटोसाइट। जो माइक्रोगैमीट होगा जो माइक्रोगैमीट होगा वो जो है मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, और जो माइक्रोगैमीट होगा वो फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर जो है आपकी सेकेंडरी होस्ट की साइकिल जो है समाप्त होती है। कल अपन जो है प्राइमरी होस्ट की साइकिल देखेंगे और इसका रिवीजन भी करेंगे। जो कुछ भी लिखा है इसको कल एक बार फिर से देखेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जो है एक मोटिवेशनल वाली शायरी है तो मैं आपको सुना देता हूँ कि खुद से ही जीतने की जिद है और खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।